Hey guys, Swap here. So I'm back again with topic enamel. So this one is a part 2. So let's begin the topic again. So let's talk about the structure of enamel. So enamel basically composed of enamel rods. तो what is a enamel rod? Like अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट सेल है. बहुत वेरियस सेल से बना होता है. वैसे enamel को अगर हम डेप्थ में देखें, it is consist of various rods, prism rod. They are known as enamel rod, or we can say enamel prism, the rod sheath, and in some reasons a cementing interprismatic substance between rod there is interprismatic substance is also present. Now if we talk about the enamel rods, they have a clear crystalline appearance permitting, जिसकी वजह से लाइट पास हो सकती है उनमें से. अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन एनामल की, माइक्रोस्कोप में अगर हम ह्यूमन एनामल का क्रॉस सेक्शन देखें तो बहुत सारे रॉड्स हमें रिसेंबल करेंगे फिश स्केल जैसे. ओकेजनली वो अपियर करेंगे हेक्सागोनली, और कुछ बार वो एक राउंड और ओवल भी दिखते हैं हमको. अगर हम ये लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तभी इसका क्रॉस सेक्शन है. Remember, it is under the light microscope because when we see all the ultra structure, they appear as a keyhole shaped. Therefore, अगर हम longitudinal section, the term rods is more appropriate. The number of enamel rods जो है वो range करते हैं 5 million in the lower lateral incisor. That is mandibular lateral incisor में अगर हम enamel rods का नंबर देखें तो होता है 5 million, and अगर हम बताएं maxillary first molar में तो वो होते हैं around 12 million. एंड बात करते हैं अगर हम डेंटिनो एनिमल जंक्शन की, तो रॉड्स रन होते हैं समवार टॉर्चेस और वेवी. बेसिकली अगर हम डीजे की बात करें तो रॉड जो है वो टॉर्चेस और वेवी कोर्स होता है, उनका कोर्स होता है टू आउटवर्ड टू द सरफेस ऑफ द टूथ, एंड डायमीटर ऑफ द रूट इंक्रीज होता है टुवर्ड द सरफेस. रूट्स का डायमीटर इंक्रीज होता है सरफेस की तरफ. जनरली जो रॉड्स होते हैं ओरिएंटेड राइट एंगल डेंटिन सरफेस. जो जितने भी रॉड्स हैं इनेमल के नीचे रॉड्स, इनेमल के नीचे डेंटिन है, तो एनेमल और डेंटिन के जो रॉड्स हैं वो राइट एंगल है डेंटिन के सरफेस पे आते हुए. अगर हम इन द सर्वाइकल एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द क्राउन डेसिडियस ट्रीज ऑफ रूट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लाइक दिस वन इज द रॉड. और सर्वाइकल और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द क्राउन में जो रॉड्स हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल आते जा रहे हैं, जबकि इंसाइजल और टिप जब ऊपर पहुंचते पहुंचते वो जनरली ऑब्लिक डायरेक्शन में होते जाएंगे. वो ऑब्लिक डायरेक्शन में होते जाएंगे. दर्शन दे ऑलमोस्ट वर्टिकल रीजन ऑफ द रॉड्स और द टिप ऑफ द कस्प. ये अरेंजमेंट ऑफ द रॉड्स परमानेंट टीथ में भी सिमिलर इन द ऑक्लूजल टू थर्ड ऑफ द क्राउन और सर्वाइकल रीजन में. हाउएवर द रूट जो होते हैं वो डेविएट हो जाती है फ्रॉम द surface in apical direction. Now the length of the most of the rods is greater than the thickness of the enamel because of the oblique direction and the many coats of the enamel. Basically क्या होता है कि enamel जो होती है, enamel की thickness we have read already in before, that is 2 to 2.5 mm. तो 2.2 से 2.5 mm से ज़्यादा वो होती है, उसकी लेंथ होती है, उतना जो enamel का सरफेस होता है उससे ज़्यादा enamel rods होती है. तो बेसिकली आप पूछो कि उससे ज़्यादा होती है वो कैसे अरेंज होती है उसमें, इसीलिए वो ऑब्लिक और टॉर्चस वेवी कोर्स होता है enamel का, तो दैट इट कैन बी अरेंज easily in that. And the rods located in the cuspal region जो होता है, where the masticatory forces are applied. cuspal region या फिर कह सकते हैं incisal region longer होते हैं, वहाँ पे rods जो होते हैं are then those at cervical areas of the teeth. Now जो इनेमल रॉड्स की लेंथ और ग्रेटनेस जो होती है वो ग्रेटर होती है कि इनेमल की थिकनेस से, बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक डायरेक्शन एंड द वेवी कोर्स. नाउ अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी इलेक्ट्रॉन रॉड को, तो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनेमल रॉड जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइट माइक्रोस्कोप में फिश स्केल शेप्ड से दिखते हैं. और अगर वही अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे देन इट अपीयर्स एज अ की होल और पैडल शेप्ड प्रिज्म इन ह्यूमन इनेमल. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर क्रॉस स्ट्राइएशंस. सो बेसिकली हर इनेमल जो होता है वो कुछ सेगमेंट्स में बना होता है. अगर आप पर्टिकुलरली एक इनेमल रॉड को देखोगे, कि इंडिविजुअल रॉड को देखोगे, तो उस इंडिविजुअल रॉड के बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा. तो डार्क लाइन वो सेपरेट होंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन, और वो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देता है, कुछ स्ट्रिएशन जैसा अपीयरेंस आता है उसकी वजह से. तो ये रॉड्स बेसिकली सेगमेंटेड क्या शो करता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. अगर आपको पूछे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, देन why this enamel rod to be segmented. This shows that enamel जो है वो basically rhythmic pattern में form हुआ है, that is day by day gradually formation हुआ enamel का. Nextly topic अबाउट द ग्रैनुलर एनिमल. ग्रैनुलर एनिमल क्या होता है बेसिकली, अगर इनेमल को अगर हम कट करें एक ऑब्लिक प्लेन में, स्पेशली अगर हम उसको सेक्शन लें डेंटिन रीजन पे और कस्पल या इंसाइजल रीजन पे, तो रॉड जो है बेसिकली फर्दर कॉम्प्लिकेटेड जैसे इंटरविंग मोर रेगुलरली. लाइक अगर आपने किसी इनेमल का थोड़ा ऑब्लिक सेक्शन काटा तो उस केस में जो इनेमल जो है आपको इंटरवाइंड एक दूसरे में इंटरविन उलझे हुए इंटरवाइंड या फिर इंटरमिक्स अपीयर होंगे. दिस ये ऑप्टिकल अपीयरेंस जो आपको इंटरविंग
अपीयरेंस दिखेगा, दिस ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ इनेमल इज नोन एज ग्रेनुलर इनेमल.